हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सिंह राशि के जातकों की साल 2024 की वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए? धन लाभ, प्रेम जीवन, शिक्षा, करियर, बिजनेस, संतान पक्ष, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, साथ ही हम आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। साल की शुरुआत से ही शनि महाराज सप्तम भाव में बैठकर व्यापार में वृद्धि की योग बनाएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता देंगे, लेकिन जीवन साथी को स्पष्ट वक्ता बनाएंगे। यह जीवन में अनुशासन रखकर आगे बढ़ने का वर्ष रहेगा और तभी शनि महाराज आपको लाभ देंगे। लंबी लंबी यात्राएं इस वर्ष आप कर पाएंगे। विदेश जाने के मौके भी आपको मिलेंगे। बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत से ही मई की प्रथम तारीख तक नवम भाव में रहकर आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे। संतान संबंधित सुख के समाचार प्रदान करेंगे। आपका मन अच्छे कामों में लगेगा। दान धर्म पुण्य करने में भी आपकी रुचि जागेगी। राहु की उपस्थिति पूरे वर्ष आपके 8वें भाव में रहने से स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके साथ ही वाहन चलाते समय सावधानी रखना आवश्यक होगा। इस वर्ष आपके पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि वैसे आपके परिवार में शांति और सद्भाव बना रहने के लिए मंगल की योग बनेंगी। वर्ष के पूर्वार्ध में अपने और अपने जीवन साथी तथा अपने व्यवसाय साझेदार से अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान दें। इस वर्ष अनुशासित होकर स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देंगे तो स्वस्थ बने रहेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत कुछ परेशानीजनक रह सकती है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल जैसे गर्म प्रवृत्ति वाले ग्रह आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में बैठकर आपके 5वें भाव को देखेंगे, जिसे भले ही कितनी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, आपका प्रेम संबंध चलता रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा शांतिजनक व्यवहार करना चाहिए। एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए, जिससे आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो सके और आपसी विचार विमर्श के द्वारा अपने रिश्ते को मजबूती दे सकेंगे। फरवरी और मार्च के महीने अनुकूलता लेकर आएंगे। शुक्र और बुध के प्रभाव से रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति झुकाव भी बढ़ेगा। यह आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा परिपक्व बनाएगा। अगस्त से लेकर सितंबर के महीने के दौरान आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ समस्याएं आ जाएंगी और परिवार वालों का दबाव भी आपके रिश्ते पर हो सकता है। इसके लिए थोड़ी सी सतर्कता रखते हुए अपने प्रियतम को अपने दिल की सारी बातें कहें और उनका साथ दें। सितंबर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आप और आपके प्रियतम अपने प्रेम संबंधों का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हुए इसे कोई नया नाम देने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं करियर के दृष्टिकोण से साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। करियर के मोर्चे पर वर्ष की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी। दशम भाव से दशम भाव यानी सप्तम भाव में दिग्बली शनि महाराज पूरे वर्ष पर्यंत बने रहेंगे, जो आपको अपने करियर में सफलता देंगे। आपको अपनी नौकरी में मजबूती प्रदान करेंगे। आप खूब मेहनत करेंगे, इसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। बुध और शुक्र का वर्ष की शुरुआत में आपके दशम भाव पर प्रभाव आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके से अपनी नौकरी में जमने का मौका देगा। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके 9वें भाव में रहकर नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर के योग बनाते रहेंगे। यदि आप किसी सरकारी सेवा में लगे हैं तो इस वर्ष की शुरुआती 2 महीनों के दौरान आपका ट्रांसफर होने की योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में टिके हुए हैं और दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस दौरान यानी वर्ष की शुरुआती तिमाही में आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है और नौकरी में बदलाव संभव है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए कुछ कमजोर रहेगी। हालांकि ग्रहों की चाल बताती है कि आप पढ़ाई की ओर उन्मुख रहेंगे और अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे। बुध और शुक्र के चतुर्थ भाव में होने से व 9वें भाव में बृहस्पति की होने से शिक्षा में आपकी रुचि सहज रूप से बनी रहेगी। आपको वर्ष की शुरुआत में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर नजर आएंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के पंचम भाव में होने और शनि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के कारण बीच बीच में व्यवधान आएंगे और आपकी एकाग्रता को भंग करेंगे, जिससे शिक्षा में कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में होने से अप्रैल के बाद से स्थिति अनुकूल होने लगेंगी और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करने में सक्षम रहेंगे।
फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वित्त के दृष्टिकोण से साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर इस वर्ष आपकी वित्तीय स्थिति का आंकलन किया जाए तो आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ग्रहों की दशा आपके पक्ष में पूर्ण रूप से नजर नहीं आती। भले ही आपके पास धन आने के मार्ग बने, लेकिन आर्थिक रूप से खर्च भी बने रहेंगे। इस पूरे वर्ष आपके दूसरे भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति विभिन्न प्रकार के खर्च में आपको उलझाए रखेगी, जिससे वित्तीय संतुलन साधना लगभग मुश्किल होगा। इस वर्ष वित्तीय तौर से अप्रैल से लेकर अगस्त तक का समय अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है। इस दौरान आपको प्रबल वित्तीय लाभ के योग बनेंगे। शेष समय में आपको धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसी समय आप अपना वित्तीय संतुलन स्थापित कर पाएंगे, अन्यथा यह वर्ष कुछ परेशानियां दे सकता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत मिश्रित रहने वाली है, जहां एक तरफ केतु महाराज आपके दूसरे भाव में रहकर कुटुंबीय समस्याओं को जन्म देंगे और आपसी सामंजस्य का भाव दिखाई दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ शुक्र और बुध आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। घर में सुख शांति रहेगी। घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। घर में खुशी का माहौल होगा। वर्ष के मध्य में 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। वहां से आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव को विशेष दृष्टि से देखने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का समावेश होगा। वर्ष के पूर्वार्ध में भाई बहनों से संतुलित और अच्छे संबंध स्थापित होंगे। वर्ष के उत्तरार्ध में माता पिता से आपके संबंध अनुकूल होंगे। यह वर्ष आपको परिवार का पूरा सहयोग प्रदान करेगा और पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। मार्च से जून के बीच अपने पिताजी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान उनके बीमार पड़ने की संभावना बढ़ सकती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संतान पक्ष के दृष्टिकोण से साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वर्ष का पूर्वार्ध इसके लिए उत्तम है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके 9वें भाव में रहेंगे और वहां से आपके प्रथम भाव और आपके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको एक आज्ञाकारी और अच्छी संतान प्राप्ति होने के प्रबल योग बनेंगे। इससे आपके जीवन में खुशियों का समावेश होगा। दूसरी तरफ यदि आप पहले से ही संतान वाले हैं तो वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रहेगी। सूर्य और मंगल की पंचम भाव में उपस्थिति होने के कारण आपकी संतान के स्वभाव में उग्रता रहेगी। वे आपकी बातें कम सुनेंगे, अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फरवरी और मार्च में उनके मन में प्रेम की भावना विकसित होगी। वे आपको पूरा मान सम्मान देंगे, आपके प्रति सहानुभूति भी रखेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच का समय मध्यम रहेगा। उसके बाद आपकी संतान संबंधित सुखद सूचनाएं समय समय पर मिलती रहेगी। वे अपने क्षेत्र में अनुकूलता हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे और किसी विवाह योग्य संतान के विवाह की बात की हो जाने से घर में खुशियों का आगमन होगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। विवाहित जातकों की बात करें तो इस पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे। इससे यह होगा कि जीवन साथी अपने विचारों में दृढ़ होंगे। जो वह करेंगे उसे पूरी तरह से मजबूती से करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति ससुराल से कुछ सहयोग भी प्रदान करेगी, लेकिन कई मामलों में ससुराल पक्ष के लोग जो कहेंगे उसे पूरा नहीं करेंगे, तो आपको बुरा भी लग सकता है। आपको विशेष तौर पर फरवरी से जून के बीच सावधानी रखने के लिए सतर्क करता है, क्योंकि इस दौरान मंगल का गोचर आपके सप्तम और अष्टम भाव में होगा, जहां पर क्रमशः शनि और राहु पहले से ही विराजमान होंगे। इस कारण जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव बढ़ सकता है और आपके ससुराल पक्ष के संबंध खटास में भर सकते हैं। जुलाई से आपके संबंधों में प्रेम का अंकुर फूटेगा। धीरे धीरे आप दोनों फिर एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस करेंगे। आपके लिए अगस्त से नवंबर तक का समय ज़्यादा अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि आप कोई कुंवारे जातक है, वर्ष की प्रथम और द्वितीय तिमाही के दौरान विवाह संबंधित विचार विमर्श घर में चलने लगेंगे और कहीं पर आपकी बात पक्की हो सकती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष सप्तम भाव में रहकर आपकी दीर्घकालीन लाभ के योग बनेंगे। आपका व्यापार में विस्तार भी होगा। शनि महाराज जो कुछ भी देंगे आराम से देंगे, धीरे धीरे देंगे, लेकिन पक्का काम देंगे। आपके व्यापार में वर्ष के साथ साथ उन्नति होती जाएगी। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा आपका व्यापार भी उन्नति पकड़ता जाएगा। हालांकि 8वें भाव में राहु की उपस्थिति होने से आपको सावधानी रखनी चाहिए। वर्ष का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है, क्योंकि मंगल का और सूर्य का गोचर आपके 6ठे 7वें और 8वें भाव से होकर गुजरेगा। इस दौरान व्यावसायिक साझेदार से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस समय में समस्याओं को साधने में कामयाब रहेंगे तो आपका वर्ष पर्यंत व्यापार उन्नति करेगा। विशेष तौर पर जुलाई से अक्टूबर के बीच आपको अपने व्यापार में विशेष उन्नति हासिल होगी और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आपका व्यापार उन्नति करेगा।
फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं धन और लाभ के दृष्टिकोण से साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। राहु महाराज आपके 8वें भाव में पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप खर्चों में तेजी बनी रहेगी। आप चाहे या न चाहें, आपको खर्च तो करने ही होंगे। वर्ष की शुरुआत में 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में बैठेंगे, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। लेकिन बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि भी होगी। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के पूर्वार्ध में आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं और लंबी यात्राएं करेंगे। यात्राएं व्यापार के लिए भी लाभदायक होंगी और व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं, जो आपको व्यापार में लाभ प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यात्राओं पर विशेष धन खर्च होने की योग भी बनेंगे। इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको वर्ष के पूर्वार्ध में ज़्यादा सतर्कता से चलना होगा, क्योंकि मार्च से जून के बीच भी किसी तरह का निवेश करने से बचें, क्योंकि इस दौरान किया गया निवेश आपको लाभ के स्थान पर हानि प्रदान कर सकता है। आप परेशानियों में गिर सकते हैं। इस दौरान संभल कर चलेंगे तो वर्ष का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। उसमें आपको अच्छा धन कमाने और उससे जोड़ने का मौका मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। नौकरी करने वाले जातकों को अपनी नौकरी में बदलाव से अच्छी तनख्वाह प्राप्त होगी, जिससे धन लाभ होंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुछ कमजोर हो सकती है। पंचम भाव में सूर्य और मंगल के और सप्तम भाव में शनि और 8वें भाव में राहु उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। वर्ष आपको शारीरिक समस्याएं दे सकता है। राहु के कारण आपको अचानक से होने वाली समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जो अचानक से आएंगी और अचानक से चली जाएंगी, लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशानी महसूस हो सकती है। वर्ष का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा कमजोर रहेगा। इस दौरान आपको रक्त संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त पेट की समस्या, बुखार और सिर दर्द जैसी समस्या बीच बीच में परेशान कर सकती है। इस वर्ष आपको अपनी दिनचर्या में विशेष बदलाव करने की आवश्यकता होगी। यदि आप अनुशासित होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो बहुत सारी शारीरिक व्याधियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। राहु और केतु की स्थितियां बताती है कि अपने भोजन और खान पान पर विशेष ध्यान देकर आप समस्याओं से बहुत हद तक बचने में कामयाब रहेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्योतिष्य उपाय। आपको रविवार के दिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दें। शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए हितकारी रहेगा। राहु की अनुकूलता पाने के लिए बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिलों का दान करें। फ्रेंड्स, 12 राशियों के राशिफल आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।